नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से 4 नोटिस जारी हुई हैं। आज की डेट में अगर आप सभी देखेंगे तो इसमें 3 जो हैं मेंस एग्ज़ाम फ़ी सबमिट करने को लेकर के है और मुख्य सेविका भर्ती में 126 जिन सीटों को कैटेगरी वाइज़ होल्ड किया गया था, उनकी भी डिटेल आ चुकी है। अब उतने सीटों को छोड़ कर के कितनी कैटेगरी वाइज़ सीटें अब आप सभी की भर्ती में हैं, तो वो नोटिस के माध्यम से दे दी गई है। और रिजल्ट को लेकर के देखिए हमारा जो भी पहले का कमिटमेंट है और जिस दिन कोर्ट ऑर्डर आया था, उसी दिन से हम आप सभी से कह रहे थे कि 30 नवंबर तक, यानी कि नवंबर लास्ट हमने बोला था आप सभी से कि नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक। तो वही कमिटमेंट या वही हमारी अपडेट अभी भी आप सभी के लिए है और आप सभी देख लिए होंगे कि जो भी चीज़ें अभी बताई जा रही थी कि इस वीक में भी रिजल्ट आ सकता है। तो हमने कहा था आप सभी से कि इस वीक में रिजल्ट अगर आना भी होगा तो थर्सडे फ्राइडे तक आप सभी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बाकी संभावना 30 नवंबर तक रहेगी। और ये जो नोटिस आई है, ऐसा नहीं कि नोटिस आने के बाद रिजल्ट पर कार्य स्टार्ट होगा, रिजल्ट पर कार्य ऑलरेडी चल रहा था। नोटिस भी आप सभी के सामने आ गई है ताकि आप सभी के संज्ञान में रहे चीज़ें कि हाँ, कितने सीटों पर कितने पदों पर आपकी भर्ती में डीबी का रिजल्ट आना है या फिर आगे डीबी करा करके फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाना है। अब 126 सीटों पर जो कुछ भी आगे माननीय न्यायालय का डिसीजन आएगा, लेकिन कहीं न कहीं आपकी भर्ती में से 126 सीटें कम कर दी गई हैं, माइनस हो चुकी हैं। तो इसकी वजह से मेरिट में थोड़ा-सा प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। और जो भी देखिए डीबी की कट ऑफ हमने आप सभी को बता रखी है 50 प्लस माइनस यूआर के लिए, और यूआर और ओबीसी की कट ऑफ ये सेम रहने की 100% उम्मीद है। और अगर आयोग को लगेगा तो मे भी हो सकता है कि एससी के बराबर भी कट ऑफ की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना रहेगी कि यूआर और ओबीसी की कट ऑफ को सेम रखा जाए 50 के आसपास, और लगभग उससे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कम करके एससी की कट ऑफ डीबी के लिए बने, और लगभग जो है 4 नंबर 5 नंबर कम करके ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपको देखने को मिले। एसटी की कट ऑफ थोड़ी और कम रहेगी, ये डीबी के लिए कट ऑफ है। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में यूआर की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहेगी, उससे लगभग 4-5 अंक कम ओबीसी की कट ऑफ रहेगी, और लगभग जो है वहीं से आप यूआर की कट ऑफ से लगभग आप सभी 8 से 10 नंबर कम करके देखेंगे तो आप सभी को ईडब्ल्यूएस और एससी की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। तो जो कुछ भी चीज़ें हमने आप सभी को बहुत पहले कट ऑफ को लेकर के भी एक्सपेक्टेड चीज़ें बता रखी हैं, 126 सीटें माइनस होने से थोड़ा-सा उस कट ऑफ में कुछ पॉइंट में ही आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चाहे आधा नंबर बढ़े, 1 नंबर बढ़े, बस उतना ही फ़र्क आप सभी को देखने को मिल सकता है। सेकंड चीज़ आप सभी देखिए, नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर के जब आपका एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद हमने आप सभी को यही बताया था कि फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइज़ेशन से 1 से 2 नंबर कम हो सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सेकेंड शिफ्ट में भी 1 से 2 नंबर कम या बढ़ सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं, और अभी भी हम उसी बात पे अपने टिके हुए हैं कि 1 से 2 नंबर का ही फ़र्क पड़ना है। यानी कि इतने नंबर या तो आपके शिफ्ट के घटेंगे या बढ़ेंगे, इतने नंबर, 1 नंबर हो, 1.5 नंबर हो, 2 नंबर हो, ठीक है? तो अभी भी हम उसी बात पे टिके हुए हैं कि लगभग इतने ही नंबर आपकी शिफ्ट में या तो घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। अब बात रही किस शिफ्ट के नंबर घटेंगे, किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, तो एज़ पर एनालिसिस भी आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के नंबर घटने के चांस बहुत पहले से थे और सेकेंड शिफ्ट के नंबर बढ़ने के चांस थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। वैसे देखिए नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। जिन अभ्यर्थियों का नुकसान होता है तो वो यही चाहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कभी ना हो, लेकिन जिनके नंबर बढ़ जाते हैं तो कहीं न कहीं उनको फ़ायदा हो जाता है। इसीलिए हम आप सभी से बोल रहे थे कि जिनके भी नंबर थोड़े कम हो, फाइनल कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आस-पास अगर आप हो और थोड़े नंबर अगर आपके कम हो, तो 1 से 2 नंबर की बिल्कुल आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और जिनके नंबर थोड़े बिल्कुल बॉर्डर पर होंगे, सेकंड शिफ्ट में होंगे, अगर आपके नंबर थोड़े घटते हैं तो कहीं न कहीं फिर आपके लिए समस्या या फिर दिक्कत हो सकती है। तो यही होता है नॉर्मलाइजेशन, किस्मत का खेल, कभी फुल मार्क्स में सबको नंबर मिले, किसी को नहीं मिले। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो किस्मत का खेल कहते हैं कि आपने मेहनत कर ली 80% 70%, लेकिन जो बाकी 20-30% चीज़ें होती हैं किस्मत के ऊपर होती हैं। और जो हमने फाइनल कट ऑफ या मेरिट आप सभी को बता रखा है कि 60 के आसपास जाना चाहिए। 126 सीटें अगर माइनस रह जाती हैं फाइनल कट ऑफ तक, फाइनल रिजल्ट आते-आते, तो फिर वही कट ऑफ में थोड़ा-सा 1 नंबर, सवा नंबर यानी 1 नंबर के आसपास कट ऑफ में वृद्धि निश्चित रूप से देखने को मिल सकती है। अगर 126 सीटें जिस प्रकार से माइनस हो गई हैं, अगर इतने जो शेष पद हैं, अगर उसी पदों पर भर्ती का अंतिम रिजल्ट आता है तो। अब एक बार ये चारों नोटिस देख लेते हैं, चारों भर्तियों के।
पहली नोटिस आप सभी देखेंगे तो ये नोटिस है डेंटिस्ट को लेकर के, डेंटल हाइजीनिस्ट को लेकर के। इसमें एग्ज़ाम फीस जमा करना है 200 रुपये सभी के लिए और SC ST के लिए 80 रुपये। एग्ज़ाम डेट 5 जनवरी 2025 सेकेंड शिफ्ट में। इसके आगे आप सभी देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन के लिए इनका एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में, और इनको भी एग्ज़ाम अपने मेंस एग्ज़ाम के लिए फ़ीस जमा करना है जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो जहाँ पर सीटें कम थी वहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को, सभी एलिजिबल अभ्यर्थियों को पेट के स्कोर कार्ड के आधार पर शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। और तीसरी नोटिस आप सभी देखेंगे ऑडिटर के लिए है, लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार के लिए है। ये सभी नोटिस आज की डेट में है 21 नवंबर 2024। और इसके अलावा देखेंगे तो मुख्य सेविका की नोटिस ये भी 21 नवंबर 2024 की डेट में। अगर आप सभी देखेंगे 2693 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। 3 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच में आवेदन लिए गए थे। फिर आप देखेंगे माननीय न्यायालय में मामला जाने की वजह से, और जो पहले कैटेगरी वाइज सीटें थी और अब देखिए कैटेगरी वाइज सीटें 126 पदों को रिक्त रखने के उपरांत 2567 पदों पर चयन की कार्रवाई की जानी है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या ये हो गया दिनांक 18 नवंबर 2024 द्वारा उपलब्ध कराए गए अवशेष 2567 पदों के सापेक्ष लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षित पदों का विवरण निम्नवत है। सभी कैटेगरी की सीटें कम हुई हैं, सभी कैटेगरी की। अब यू बार में 1027 सीटें हैं, SC में 540, ST में 51, OBC में 693, EWS में 256 और टोटल सीटें हो गई 2567। अगर आप सभी पहले की सीटें देखेंगे तो UR में पहले 1079 सीटें थीं, अब यहाँ पर बचेंगी सीटें 1027। EWS में 269 से 256 सीटें हो गई हैं, OBC में 727 से 693 सीटें हो गई हैं, SC में 53 से 51, ST में माफ़ी चाहूँगा, और SC कैटेगरी में 565 से 540 पद हो गए हैं। तो सभी कैटेगरी की सीटें माइनस हुई हैं। 126 में सभी कैटेगरी की सीटें थी। इसी तरीके से क्षैतिज में आप सभी देखेंगे तो क्षैतिज में PH के लिए ये सीटें हो गई, ये हो गया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में, ये हो गया भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, और ये हो गया PH के लिए, अलग अलग सब टाइप के हिसाब से। अब इन्हीं सीटों के सापेक्ष आगे की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि DB का रिजल्ट, DB की कट ऑफ और फाइनल मेरिट लिस्ट या फाइनल कट ऑफ तक अगर ये सीटें 126 सीटें अगर इस भर्ती में माननीय न्यायालय के आदेश की अगर पहले वाला आदेश अगर संशोधित नहीं होता है तो उसी हिसाब से आप सभी समझ सकते हैं कि इतनी सीटों को माइनस रखते हुए शेष पदों पर फिर आपका अंतिम रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। तो DB रिजल्ट आपका 30 नवंबर के आसपास तक आने की 100% उम्मीद है। थोड़ा बहुत आप लोग प्लस माइनस 1 दिन 2 दिन लेकर के चलेंगे, यानी दिसंबर फर्स्ट वीक में चला जाए या 30 नवंबर से 1 दिन 2 दिन पहले यानी 27, 28, 29 वर्किंग डे के हिसाब से देखेंगे। छुट्टी वाले दिन आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि उस दिन रिजल्ट नहीं आएगा। तो 30 नवंबर के आसपास आपके भर्ती में DB का रिजल्ट आने की 100% उम्मीद है। धन्यवाद।